भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि हमारा जो बच्चा है आखिरकार पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए उसकी पढ़ाई में, बहुत ज़्यादा कोचिंग ट्यूशन लगा दिया, हर एक चीज़ को उसकी सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है ना वो बहुत अच्छे से पढ़ने लगे, आपका नाम रोशन करे और क्लास में कभी फेल ना हो। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा ऐसा है कि आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो पढ़ता नहीं है, बाकी कामों के लिए भाग जाता है, मतलब दूसरे काम करने लगेगा, लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिर हमारा जो बच्चा आखिर पढ़ता क्यों नहीं, हम ऐसा क्या करें। तो देखिए, जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है पढ़ाई में लगाने का, आप उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा समझाऊंगा पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के, और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसा कि आपको पता होगा, पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ क्या करते हैं, जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी 2-4-5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा हो रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ पहुंची। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ पहुंची तो उन्होंने क्या किया, पत्र लिखा गुरुदेव को। और जैसे ही गुरुदेव को पत्र लिखा तो जब गुरुदेव ने पढ़ा तो उसमें देखा कि बहुत सारे लोगों का केवल और केवल एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है, कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका मन पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया। और जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए। जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था उसका मन पढ़ाई में लगने लगा है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब वो कहीं भी खेलने घूमने नहीं जाता, केवल और केवल पढ़ाई करता है। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो अपने आप पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, बहुत ही अच्छे उपाय मैं लाया हूँ पूज्य गुरुदेव की कथा से सुन के। जो हमारा पहला उपाय है वो एक लाल फूल का उपाय है, लेकिन इसको माताओं को करना है। जो भी माताएं हैं जो चाहती हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, बहुत अच्छे से रहे, उनके लिए मैं ये उपाय लेके आया हूँ। ठीक है ना। अब देखिए करना कैसे इसमें आपको देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको ये उपाय जो माताओं है ना, ये मैं सेकंड बार बताऊंगा, पहली बार आपको अपने बच्चे से ही कराना है। कैसे कराना है देखिए, इस उपाय में आपको लेना क्या है, 1 लोटा जल और उसमें 2 से 3 बूंद शहद का मिला लीजिए। इसके बाद मैं एक लाल फूल वाला भी उपाय बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, एक ये लेना है आपको 1 लोटा जल, 1 लोटा जल में 2-3 बूंद शहद मिला लीजिए। अब जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, बाकी किसी में जल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो स्टील के लोटे में ले लेते हैं जो कि गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिया। अब तांबे के लोटे में लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप तांबे के लोटे में लेंगे तो जो जल है उसका भी ध्यान रखना है कि जो जल है ना वो जल आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, वो भी गलत है। आपको अपने घर से जल लेके जाना है, उसमें 2 से 3 बूंद शहद का मिला लीजिए। ठीक, मिला लिया। मिलाने के बाद आप पहुंच जाइए सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेंगे आपको करना क्या है, शिव मंदिर पहुंच गया, शिव मंदिर में आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। क्या करना है, दक्षिण की ओर खड़े होना है, उत्तर की ओर चेहरा। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बता दिया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। तो बस आपको क्या करना है, आपको चुपचाप खड़े होना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके तुमरुका माता का नाम, अपने बच्चे को बोलेगा कि तुमरुका माता का नाम लेके चुपचाप क्या कर दे, वो अर्पित कर दे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज्यादा नहीं, मात्र अगर 1 से 1.5 महीना भी ये कर लेता है ना
तो उसकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। ठीक, तो पहला उपाय हमारा ये था। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर कि अब हमारा दूसरा उपाय कौन सा है। ये उपाय जितने भी माताएं हैं उनको ये उपाय करना है। ठीक, अब करने की कैसे, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सीखिएगा। इस उपाय में जितने भी माताएं हैं ना, आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है कि लाल फूल। अब लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का हो जाए, गुड़हल का हो जाए, जो भी आपको मिले आप ले लीजिए। ठीक, लेने के बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो माता सरस्वती की फोटो होना अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो नहीं है तब आपको अवश्य रूप से माता सरस्वती की फोटो लेके आना है अपने घर में, उनको क्या करना है, विराजित करना है। ठीक, कर दिया। करने के बाद आपको देखिए करना क्या है, जैसे मतलब कर दिया, शाम के वक्त जब आपका बच्चा खाना पीना, मतलब जब आप सबसे पहले तो आपके घर में जब पूजा होती है तो माता को अर्पित करिए, माता से औषधि के रूप में मांगिए कि माता हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, कृपया करके कोई उपाय बता दें तो पढ़ें और इस फूल को औषधि बना दें। और फिर जब आपका बच्चा सो जाए तो वही फूल उठा के उसके माथे पे 2 बार फेर दे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती है और आपका बच्चा 100% पढ़ने लगता है।